नयापुर नामक गांव में रीति अपनी माँ और छोटी बहन प्रीति के साथ रहती थी। रीति की माँ नौकरानी का काम करती थी। रीति को बहुत अच्छे नेकलेस बनाने आते थे, इसीलिए वो नेकलेस बनाकर घर घर जाकर बेचती थी, जिससे माँ और बेटी की कमाई को जोड़कर घर का गुजारा किया जाता था। एक दिन प्रीति की माँ सब्जी खरीद कर आ रही थी, तभी उनका एक्सीडेंट हो जाता है। उसे बहुत गहरी चोट लगती है। रीति अपनी माँ को जिस भी अस्पताल में लेकर जाती, वहाँ उसे एडमिट करने से मना कर दिया जाता, क्योंकि उनके पास इलाज के लिए उतने पैसे नहीं थे। रीति अपनी माँ से कहती है, माँ, मैं आपके इलाज के लिए उधार पैसे लेकर आती हूँ, उसके बाद आपका इलाज हो जाएगा। उधार के पैसे चुकाने के लिए मैं शहर जाकर उसे ऊंचे दाम में बेचूंगी और पैसे जमा करूंगी। जल्द से जल्द सबका उधार चुका दूंगी माँ। उसके बाद रीति जमींदार के घर जाती है। जमींदार जी, मुझे 3 लाख रुपए उधार दे दीजिए। इतने पैसों का तुम क्या करोगी? और मैंने तुम्हें पैसे दे भी दिए तो तुम मेरा उधार कैसे चुका पाओगी? मैं आपके पैसे 8 महीने के अंदर अंदर चुका दूंगी, और अगर नहीं भी कर पाई, आपके घर फ्री में नौकरानी का काम करूंगी। यह सुन जमींदार उसे 3 लाख रुपए दे देता है। रीति उन रुपयों को अस्पताल में जमा कर देती है और उसकी माँ का इलाज हो जाता है। 25 दिन इलाज के बाद रीति अपनी माँ को घर ले आती है। माँ, मुझे जमींदार जी का उधार चुकाने के लिए शहर जाकर काम करना होगा, इसीलिए प्रीति यहाँ पर आपका ध्यान रखेगी। मैं वहाँ से पैसे भेजती रहूंगी। ऐसा कहकर प्रीति अपनी माँ और बहन को गांव में छोड़कर उसी दिन शहर जाने लगती है। वे अपने साथ अपने हाथ से बनाए हुए नेकलेस भी ले जाती है। गांव से शहर जाने के लिए बीच में बड़ा घना जंगल आता है। रीति उस जंगल में अपने नेकलेस लेकर जाती है। तभी अचानक बहुत जोरों से हवा, जिसकी वजह से रीति का पैर फिसल जाता है और वो गिर जाती है। जब वो गिरती है तो उसके हाथों से नेकलेस की बैग भी गिर जाती है और वो सब यहाँ वहाँ खो जाते हैं। तेज बारिश की वजह से वो अपने नेकलेस को ढूंढ भी नहीं पा रही थी। ये सब देखकर रीति रोने लग जाती है। हे भगवान, मेरे सारे नेकलेस खो गए। मैंने बहुत मेहनत से सारे नेकलेस अपने हाथों से तैयार किए थे। अब मैं क्या करूंगी? यही नेकलेस तो थे जिन्हें मैं शहर जाकर बेचने वाली थी। अब तो मेरे पास नेकलेस बनाने के भी पैसे नहीं है और ना ही वक्त। अब जमींदार का उधार कैसे चुका पाऊंगी और घर का गुजारा कैसे करूंगी? ऐसा बोल बोल कर रीति बहुत जोरों से रोने लगती है। तभी एक परी रीति के पास आती है। क्या हुआ लड़की, तुम इतने घने जंगल में क्या कर रही हो? अब कौन? ओ कम ऑन, मैं परी हूँ। आप तो परी लोक में रहती हो ना? फिर आप यहाँ क्या कर रही हो? जब धरती पर बारिश होती है तो मैं यहाँ घूमने आ जाती हूँ, क्योंकि हमारे परी लोक में कभी बारिश नहीं होती। मुझे बारिश में घूमना बहुत पसंद है। अच्छा ये बताओ, तुम इतनी बारिश में क्या कर रही हो? तुम्हें पता भी है यहाँ कितने खतरनाक जंगली जानवर है? परी जी, मैं बहुत परेशान हूँ। क्यों, क्या हुआ? मुझे बताओ, शायद मैं तुम्हारी मदद कर सकूं। रीति अपने साथ घटी हुई सारी घटना परी को बता देती है। उसकी बात सुनकर परी को उस पर बहुत दया आती है। तुम परेशान मत हो रीति, मैं तुम्हें एक जादू डायमंड का नेकलेस देती हूँ। ऐसा कहकर परी अपने जादू से वहाँ एक डायमंड का नेकलेस प्रकट कर देती है और उसे कहती है, इस जादू डायमंड नेकलेस से तुम बहुत अमीर बन जाओगी और तुम्हारी सारी मुश्किलें दूर हो जाएगी। तुम इस नेकलेस को पहनकर जो भी मांगोगी तुम्हें सब मिल जाएगा। रीति जादू डायमंड नेकलेस को देखकर बहुत खुश होती है। जैसे ही रीति जादू डायमंड नेकलेस को पहनती है, आगे क्या होता है? उस जादू डायमंड नेकलेस का जादू चलता है? क्या रीति की किस्मत बदलती है? यह हम जानेंगे पार्ट 2 में।